हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लॉ विद मी में। जैसे कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे सिविल और क्रिमिनल लॉ के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कवर करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या क्लैट के विद्यार्थी या लॉ के स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हमारी ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों जो टॉपिक आज मैंने कवर किया है वह है प्रोटेस्ट पेटिशन। प्रोटेस्ट पेटिशन को हिंदी में नाराजी याचिका भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोटेस्ट पेटिशन क्या है, किसके द्वारा इसे फाइल किया जाता है और इसे फाइल करने के बाद व्यक्ति को क्या क्या अधिकार मिलते हैं और प्रोटेस्ट पेटिशन कहाँ डिफाइन कर रखा है। इन सब के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। तो दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति विक्टिम है या इन्फॉर्मेंट है एफआईआर दर्ज करवाता है, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उन मैटर में अगर एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है और व्यक्ति जिसका नाम एफआईआर पे दर्ज करवाया गया है उसके खिलाफ जो है वो कोई भी मामला नहीं बनाती और उसे जो है वो डिस्चार्ज कर देती है, तो जो विक्टिम है या इन्फॉर्मेंट है जिसने एफआईआर दर्ज की है ऑब्वियस है वो इससे जो है वो असंतुष्ट होगा। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो कानून अधिकार देता है ताकि उसके हित को जो है वो चोट ना पहुंचे। जो विक्टिम है, यदि वो जो व्यक्ति जो एक्यूज पर्सन है जिसे डिस्चार्ज किया गया है अगर उससे जो है वो खुश नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट पिटीशन यानी नाराजी याचिका जो है वो फाइल कर सकता है। और ये व्यक्ति के अधिकारों की जो रक्षा के लिए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो ये प्रोटेस्ट पिटीशन यानी नाराजी याचिका है, इसे ना तो सीआरपीसी में कहीं डिफाइन कर रखा है, ना ही इंडियन पिनल कोड में इसे कहीं डिफाइन किया गया है। अब मैं आपसे प्रोटेस्ट पिटीशन की थोड़ा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कहाँ सबसे पहले इसे यूज किया गया, कैसे ये प्रोटेस्ट पिटीशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, इसके बारे में बताना चाहूंगी। दोस्तों सबसे पहले प्रोटेस्ट पिटीशन को जो है वो कैलकाटा हाई कोर्ट द्वारा जो है वो यूज किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैलकाटा हाई कोर्ट है वो प्रोटेस्ट पिटीशन की एक तरह से फादर है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने वेरियस केसेस में जो है वो प्रोटेस्ट पिटीशन का जिक्र किया था, जैसे कि लक्ष्मी शॉ वर्सेस एम्परर AIR 1932 कैलकाटा हाई कोर्ट। आई होप जब भी मैं ये केसेस आपके साथ डिस्कस करती हूँ तो आप अपनी कॉपीज में ये केस जो है वो नोट डाउन करते होंगे, क्योंकि कल को जब आपके जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं कि प्रोटेस्ट पिटीशन का जो जनक है वो कौन है। तो यहाँ पे आप जो है वो याद रखेंगे कि जो प्रोटेस्ट पिटीशन का कंसेप्ट है सबसे पहले कैलकाटा हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी भवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस में जो है वो प्रोटेस्ट पिटीशन का जिक्र किया था। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु कैन फाइल अ प्रोटेस्ट पिटीशन। तो दोस्तों जो प्रोटेस्ट पिटीशन है या तो इन्फॉर्मेंट जिसने एफआईआर फाइल की है, या कोई भी इंजर्ड पर्सन हो गया, विक्टिम हो गया, या रिलेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन जो है वो प्रोटेस्ट पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हाउ टू फाइल अ प्रोटेस्ट पिटीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा की जाती है। अगर पुलिस जो है वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है तो उस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ आप जिस कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास जो है वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है वहां पे प्रोटेस्ट पिटीशन यानी नाराजी याचिका को जो है वो लगा सकते हैं। अब इसके बाद मान लो आपने जो है वो प्रोटेस्ट पिटीशन मैजिस्ट्रेट के पास लगा दी, तो मैजिस्ट्रेट के पास क्या क्या इसके ऑप्शंस हैं अब मैं आपको वो बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट जो है या तो वो क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले और एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर ले। दूसरा, मैजिस्ट्रेट जो है वो प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट कर ले और पुलिस ऑफिसर को जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो ऑर्डर करे। तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन और कि जो ऑर्डर है वो सेक्शन 156 क्लॉज 3 के तहत जो है वो मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस ऑफिसर को देगा कि जो आपने ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है वो इससे जो है वो संतुष्ट नहीं है, तो आपको मैटर पे जो है वो और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है वो सेक्शन 156 क्लॉज 3 को अपने अपने बेयर एक्ट्स में जो है वो मार्क करेंगे। एक और ऑप्शन जो मैजिस्ट्रेट के पास रहता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट कर ले
और जो डायरेक्ट कॉग्निजेंस सेक्शन 190 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो है वो उस मैटर में जो है वो कॉग्निजेंस ले ले और व्यक्ति को एज ए कंप्लेनेंट जो है वो कंसीडर कर ले। और इसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट एविडेंसेस हैं या सफिशिएंट जो फैक्ट्स हैं उस व्यक्ति के खिलाफ पाए गए हैं जिसके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर इशू ऑफ प्रोसेस का जो मैटर है उसे स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ये था प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में। आज मैंने आपसे डिटेल में बताया कि जो प्रोटेस्ट पिटीशन है वो सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं की गई है। इसे कैलकाटा हाई कोर्ट द्वारा कुछ एक केसेस में जो है वो डिफाइन किया गया था। और जो प्रोटेस्ट पिटीशन में जैसे ही व्यक्ति फाइल करता है तो मजिस्ट्रेट जो है आगे की जो प्रक्रिया है वो सारी मैंने आपके साथ आज डिटेल में डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।